मिंबर नूर पर बवक़ार उलमाए किराम, ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब क़िबला, मद्दाह रसूल सैफुल्लाह सुल्तानी साहिब क़िबला, दीगर उलमाए किराम, नीचे बैठ कर के सुनने वाले सामीनों सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल जितना टाइम मुकर्रर किया गया है, इतने वक्त में अपनी गुफ्तगू को तमाम करने की कोशिश करूँगा। अभी इतना प्यारा खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलील साहब फरमा रहे थे, लेकिन आपके चेहरे को देख कर के लग रहा था आप बड़ी ही सुकून के साथ सुन रहे थे। रुक कर के एक बात आपको बता दूं, मौलवी कोई इंजन नहीं है, हत्ता अगर आप मारें तो चलता रहेगा, या उसकी रेस कम कर दो या तेज कर दो, आप मौलवी का हथियार हो। इंशाअल्लाह अगर आप बोलोगे, आप अगर बोलते रहोगे तो इंशाअल्लाह मौलवी भी आपको सुनाता रहेगा। गुफ्तगू सुनना चाहते हैं? अगर मूड में है तो एक बार कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपनी गुफ्तगू की तरफ आगे चलता हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और इसकी जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से तकरीबन 5 बच्चे हिफ्ज मुकम्मल करके आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके सरों पर दस्तारबंदी का आप दस्तारबंदी होते हुए अपने आंखों से देखेंगे। मेरे प्यारे, बड़े खुश किस्मत हैं वो माँ बाप कि जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया। मेरे प्यारे, ये कुरान पाक एक ऐसी चीज है, ये तन्हा ऐसी किताब है कि जब बंदा कुरान पाक पढ़ा करता है तो उसको कितना सवाब मिला करता है। कभी बंदा कुरान पाक पढ़कर के बोर नहीं होता है। मेरे भाई, आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के अंदर आपने तालीम हासिल की होगी। ओ मेरे प्यारे, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनते चलिए। आज मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ, इंसान स्कूल में जाकर के आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा, स्कूल में जाकर के आपने बायोलॉजी भी पढ़ा होगा, स्कूल में जाकर के आपने फिजिक्स भी पढ़ा होगा, स्कूल में जाकर के आपने हिंदी भी पढ़ी होगी। ओ मेरे प्यारे, दुनिया में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के अंदर और भी तालीम हासिल की होगी, लेकिन मेरे प्यारे, जब बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है, जो मजा कुरान पाक की तिलावत करने में आता है वो कोई दूसरे उलूम में नहीं आया। बंदा फिजिक्स पढ़ेगा वो मजा नहीं आएगा, मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे वो मजा नहीं। आप जब कुरान पाक को पढ़ोगे ना मेरे प्यारे, जब दिल को सुकून मिलता है। ये कुरान पाक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। बेशक बेशक।
कुरान पाक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। आपने देखा एक मुल्क में फजर की अजान हो रही है, उधर इतने वहां पर पूरी हुई, दूसरे मुल्क में ज़ोहर की, तीसरे में असर की। मेरे प्यारे, इसी तरह से अजानें होती हैं। और जब आप नमाज पढ़ने जाते हो तो नमाज में भी कुरान पाक पढ़ा जाता है। कुरान पाक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इंसान का अगर कोई दुनिया से जाता है 10वां 20वां 40वां होता है तब कुरान पाक पढ़ा जाता है। अगर आप खुशी के माहौल में अगर कुछ करते फंक्शन तो कुरान पाक पढ़ा जाता है। मेरे प्यारे, बताने का मकसद सिर्फ इतना है, आज इस मदरसे से तकरीबन 5 हाफिज़े कुरान बन के निकलेंगे। मौलाना इरफान साहब मिसबाही ने कितनी मेहनतें करने के बाद में, चंदा करने के बाद में, ओ मेरे प्यारे मुझे बता तो सही, कभी आपने ये सुना है कि कोई यूनिवर्सिटी से किसी ने MBBS की डिग्री करा करके, किसी ने BUMS की डिग्री करा करके, किसी ने फार्म डी करा करके, किसी ने फार्म बी करा करके, किसी ने बी फार्मा करा करके, डी फार्मा करा करके इस कौम को कोई MBBS फ्री में आकर के दे दिया हो, किसी ने अगर MD करा करके इस कौम के लिए, किसी ने फ्री अस्पताल खोल करके इस कौम की खिदमत के लिए अपने बेटे को दिया हो। लेकिन मेरे प्यारे मौलाना इरफान साहब मिसबाही ने इतनी मेहनतें करने के बावजूद न जाने कितनी मेहनतें की होंगी, दरबदर चंदे करके, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 हाफिज़े कुरान इस कौम को दिए हैं। मेरे प्यारे, हाफिज़े कुरान की अगर शान पढ़ेंगे, हाफिज़े कुरान की शान को इतनी कम नहीं है। आज आपको एक बात और बता के जाऊं, अगर इंसान से कह दिया जाए तो मेरे प्यारे इंसान कहता है हाफिज़े कुरान बनना कोई भारी बात नहीं है, हाफिज़े कुरान पढ़ना कोई हाफिज़े कुरान बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे, तुम्हें क्या पता हाफिज़े कुरान इस तरह से थोड़ी बना चाहता है यार। जब 10 साल का बच्चा होता है, उसकी खेलने की उम्र होती है, 10 साल की उम्र में अपनी माँ को छोड़ करके, अपने बाप को छोड़ करके, अपने भाई को छोड़ करके, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके, मेरे प्यारे वो तन्हा जब मदरसे में दाखिल होता है, जब वो घर पे रहा करता था, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता था, ओ मेरे प्यारे जब वो घर पे रहा करता था, जब खाना सामने आ जाता था, अगर खाने में नमक ज्यादा होता था तो माँ से कहता माँ नमक ज्यादा है, तो माँ दोबारा खाना बना के देती। ओ मेरे प्यारे, लेकिन जब से मदरसे में आया है मेरे प्यारे, पसंद का खाना छूट गया है। जब से मदरसे में आया है, बाप के करीब नहीं है, ओ मेरे प्यारे अपने घर पे रह करके इस पंच के कत्तों पे सोया करता, दीवान पे सोता था। लेकिन जब से मदरसे आया है यार, गद्दे तो दूर की बात है, उसे 4 पाई तक नसीब नहीं हो रही है। ओ मेरे प्यारे, जब वो घर पे रहा करता था तो माँ अपने पाँव को तकिया बना दिया करती थी। लेकिन जिस दिन से मदरसे आया है, कोई तकिए का एहतमाम नहीं है, सीधा जमीन पे सो जाता, कोई पूछने वाला नहीं है। ओ मेरे प्यारे, हाफिज़े कुरान बनना इतना आसान काम नहीं है। मैं उन माँ बाप को सलाम करता हूँ, उन माँ बाप को सलाम करता हूँ जो अपने छोटे से बच्चे को दीन की तालीम हासिल करने के लिए दीन की खातिर अपने से दूर कर देते हैं। तुमने कभी सोचा है माँ कितना प्यार करती बेटे से? अगर बेटा बीमार हो जाता है मेरे प्यारे, माँ को पूरी रात नींद नहीं आया करती है। जब बेटा बीमार होता है, माँ पूरी रात सरहाने बैठ करके गुजार देती है। मेरे प्यारे, देख तो सही, उस माँ को सलाम करता हूँ कि जिसने दीन की तालीम हासिल करने के लिए अपने 9-10 साल के बच्चे को अपने से दूर किया। उस बहन को सलाम करता हूँ, कितना प्यार करती है बहनें कि जिस बहन ने अपने भाई को एक हाफिज़े कुरान पढ़ने के लिए अपने से दूर किया है। ओ मेरे प्यारे, फिर कहते हो हाफिज़े कुरान बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हो। लेकिन मेरे प्यारे, इस 10 साल के बच्चे ने हाफिज़े कुरान बनने के लिए अपने सारे कोशिशों को छोड़ दिया है। इस 9-10 साल के बच्चे ने अपने हिफ्ज करने के लिए मेरे प्यारे सारी परेशानियों को छोड़ा, अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ के आया, अपने रिश्तेदारों
को छोड़ के आया। किस लिए? एक हाफिज कुरान बनने के लिए रतनपुर की सरजमीन पर आया। मेरे प्यारे, जब यहाँ से कुरान पढ़ के निकलेगा, मेरे प्यारे, जब कुरान पढ़ के यहाँ से जाएगा, तो मेरे प्यारे, आपने आज से पहले मेरे प्यारे, हाफिज कुरान बनना इतना आसान नहीं है। आज हम कह दें हाफिज कुरान बनना कि बहुत आसान है, कभी मेरे प्यारे हाफिज कुरान की जिंदगी को पढ़ के तो देखे, फिर पता चलेगा हाफिज कुरान बनना कैसा है। आप तो अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ हो, अपने भाई के साथ, रिश्तेदारों के साथ हो, मेरे प्यारे हाफिज कुरान की जिंदगी को पढ़ के देखे। और आज लोगों का जहन क्या रहता है, लोगों का नजरिया क्या रहता है कि अगर मालदार है तो सबसे अच्छा है, अगर करोड़पति है सबसे अच्छा है, जिसके पास दौलत है सबसे अच्छा है। ओ मेरे प्यारे, आज दुनिया का नजरिया क्या रहता है, अगर हम करोड़पति हैं, जमीन वाले हैं, हम सबसे अच्छे हैं, जिसके पास दौलत है, शोहरत है, सबसे अच्छा है, जिसके पास बिल्डिंगें हैं सबसे अच्छा है, जब प्लाटिंग बाजी करता है सबसे अच्छा है, अगर गांव का प्रधान है सबसे अच्छा है, अगर गांव का मुखिया है तो सबसे बेहतर है। लेकिन मेरे प्यारे, आज सुन के जाना है, सबसे अच्छा मालदार नहीं है, सबसे अच्छा जिसके पास दौलत है वो नहीं है, सबसे अच्छा जिसके पास कारें हैं वो नहीं है, सबसे अच्छा जिसके पास बिल्डिंग है वो नहीं है। मुस्तफा की हदीसे पाक सुने मेरे प्यारे, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सबसे अच्छा वो शख्स है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने कुरान सीखा और सिखाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जिसने कुरान पाक सीखा और सिखाया, सबसे बेहतर वही इंसान है। लेकिन मेरे प्यारे, हम कितने दूर हैं मदरसों से। अगर सही से देख लिया जाए, हमसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं, हमारे सही से सूरे फातिहा तक याद नहीं। यार ये मदरसे किस लिए हैं? अभी हजरत तकरीर फरमा रहे थे और अभी जब मैं आ रहा, मैंने सुना किसी ने बताया कि अगर इल्मे दीन सीखने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाए, लेकिन ये नहीं कि इस वक्त चीन जाओ। मतलब ये है जितनी भी दूर, जितनी भी मुश्किलात झेलना पड़े झेल मेरे प्यारे, लेकिन कम से कम दीन की इतनी तो तालीम सीख लो तो सही से जिंदगी गुजार सके। इतनी तो सीखे, अल्लाह के रसूल फरमाते तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। कम से कम इतना इल्म दीन सीखे, अल्लाह के रसूल फरमाते हर इंसान, मर्द औरत को अपनी जरूरत के मुताबिक तो इल्म दीन सीखना चाहिए। इतना तो इल्म दीन सीखे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस अपनी बात को इंशाअल्लाह पूरी ही कर लेता हूँ क्योंकि टाइम कम है मेरे प्यारे। बस इस हदीस पाक के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा। आज समाज के अंदर 95% हसद, जलन और निफाक की बीमारी 95% है। अगर ना किसी से कहा जाए मेरे भाई अगर बिजनेस करते हो ना, अगर कारोबार करते हो तो यार झूठ ना बोला करो, तो जुमला सुनने मिलता है हजरत जी अगर झूठ ना बोलेंगे ना तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा, अगर झूठ ना बोले तो कारोबार कैसे चलेगा। लेकिन मेरे प्यारे, आज जो तुम झूठ बोल करके बिजनेस कर रहे हो, झूठ बोल करके कारोबार करते हो, एक बात तुम्हें बता के जाता हो, तुम क्या समझते हो अगर झूठ बोलोगे ज्यादा दौलत कमा लोगे, अगर झूठ बोल के बिजनेस करोगे ज्यादा तरक्की पालोगे। एक बात बता के जाता हूँ, ये शेर सुनाता हूँ, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कह देना। मेरी आदत नहीं कि बार बार आपसे कहलवाऊं मेरे प्यारे। एक बात बता के जाता हूँ, जितना किस्मत में रिस्क है, जितना अल्लाह ने लिख दिया है इतना मिलना है। अब तरीका तुम्हारे हमारे हाथ में है, इज्जत से
चाहे इज्जत से ले ले, अगर हराम चाहता हराम ले ले, हलाल चाहता हलाल ले ले। तो मेरे प्यारे जितना किस्मत में है इतना बिल्ला है, तरीका हमारे हमें इख्तियार करना है। अब शेर सुनाता हो, किसी शायर ने कहा था कि खुदा रिस्क देता है कीड़ों को पत्थरों में, फिर तू क्यों परेशान है? हीरे मोती के चक्करों में उड़ जा आसमान में, या होता लगा ले तू समंदर में, मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह। होता लगा ले तू समंदर में, मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में। बस ये हदीस पढ़ दूं जो मैंने कहा तो गुफ्तगू पूरी। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनाफिक की निशानी बताते। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, 3 अलामतें हैं मुनाफिक की 3, और जो समाज के अंदर ज्यादा चल रहा, इसलिए हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ। बुखारी की हदीस है जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा है। अन अबी हुरैरा था अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आयतुल मुनाफिकी सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफ व इज़ा तुमिना खाना। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1 तो ये कि जब भी बोलता है तो झूठ बोलता है, जब भी बोले झूठ बोले। दूसरी ये कि जब अगर किसी से वादा करे तो वादा खिलाफी करे। और तीसरी निशानी अल्लाह के रसूल ने बतलाई कि अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। तो मेरे प्यारे कभी झूठ ना बोले, हमें झूठ से बचना चाहिए। और मेरे प्यारे अगर वादा करे तो वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, और कभी अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई जब टाइम कम होता है तो इंसान क्या क्या बोले, ये भी एक दिमाग है, कोई मशीनरी नहीं है, दिमाग है। जब सुकून मिलेगा तब सही से बात करता है। बस हजरत मैं यही अपनी बात को पूरी कर लेता हूँ। बस एक बात ये बता के रुखसत होता हूँ, अपने अखलाक को अच्छा बनाइए, अपने किरदार को अच्छा बनाइए। अगर अपने अखलाक को, मेरे भाई अखलाक एक ऐसी दौलत है, ऐसी अजीम अजीम नेमत है। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आप दुश्मन को अपना बना सकते हो। अगर अखलाक अच्छा नहीं ना तो अपने को दुश्मन बना सकते हो। अपना अखलाक अच्छा करे। मिशकात की हदीस है जिसकी रावी तकरीबन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा है। फरमाते हैं इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व अल्तफुहुम बि अहलिही। फरमाते बेशक मुकम्मल ईमान वाला वो शख्स है कि जिसका अखलाक अच्छा है और जिसका मामला घर वालों के साथ अच्छा है। अपनी बात को यही पूरी करता हूँ। अगर बोलने में कोई मुझसे गलती हो गई हो, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह माफ फरमाए। पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। काफी टाइम से खामोशी के साथ सुन रहे थे, अब मेरे साथ बुलंद आवाज से मिलकर के पढ़े कलमा पाक हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिंदगी ने दिया साथ, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, दिन रहे तो फिर मिलेंगे। हम भी मुसाफिर, आप भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।